ओम। आज यह कक्षा पुनः शास्त्री प्रथम वर्ष के लिए लगाई गई है। जो छात्र शास्त्री प्रथम वर्ष में साहित्य आदि विषय लेकर पढ़ रहे हैं, उनका अनिवार्य प्रथम पत्र संस्कृत व्याकरण है, जिसमें लघु सिद्धांत कौमुदी पाठ्यपुस्तक निर्धारित है, जिसका संधि, समास और कारक प्रकरण विशेष रूप से पढ़ना है। तो अभी हम लोग समास प्रकरण का पाठ पढ़ रहे हैं। इसी क्रम में आज हम लोग अव्ययीभाव समास को पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आज का सूत्र है तद्धिताः। यह अधिकार सूत्र है। कहता है पंचम समाप्तेर अधिकारोयम, अर्थात पंचम अध्याय की समाप्ति तक इसका अधिकार जाता है। अर्थात पंचम अध्याय की समाप्ति तक जो भी प्रत्यय किए जाएंगे समासांत प्रत्यय, वो तद्धित प्रत्यय कहलाएगा। अब इसी अधिकार में अब आगे जब हम शब्द बनाते हैं उपसर्दम, अब देखिए उपसर्दम जब बनाते हैं, सरद शब्द हलंत है, तो सरदः समीपम, यह लौकिक विग्रह हुआ। सरद अंगस उप, यह अलौकिक विग्रह हुआ। इस स्थिति में अव्यम विभक्ति समीप जो सूत्र है, इस सूत्र से समीप अर्थ में उप का सरद अंगस इस समर्थ सुबंत के साथ समास हो जाता है। समास होने पर कृतद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है और सुपो धातु प्रातिपदिकयोः, इस सूत्र से विभक्ति का लोप हो जाता है। बच जाता है सरद उप। इस स्थिति में उप इस अव्यय की प्रथमानिष्टम समाप्त उपसर्जनम, इससे उपसर्जन संज्ञा होती है और उपसर्जनम पूर्वम से पूर्व प्रयोग हो जाता है, जिससे उपसरद बन जाता है। उपसरद शब्द हलंत है। अब यहाँ एक सूत्र है अव्ययीभावे सरद प्रभृतिभ्यः, अर्थात अव्ययीभाव समास में सरदादि शब्द जो हैं उस शब्दों से टच प्रत्यय किया जाता है, तो यह अव्ययीभाव समास है। और सरद शब्द है, तो इस सरद शब्द से समासांत टच प्रत्यय किया गया और उस टच प्रत्यय की तद्धित संज्ञा हो जाती है। तो उपसरद टच, टच में चकार का हलंत्यम से और टकार का चूटू से इत संज्ञा हो जाती है और दोनों इत संज्ञक का तस्य लोप से लोप हो जाता है। बच जाता है उपसरद अ। अब द जाकर के अ से मिल जाता है तो उपसरद बन जाता है। अब यह अदंत शब्द बन जाता है। इसके बाद उपसरद शब्द की अव्ययीभावश्च सूत्र से अव्यय संज्ञा हो जाती है और दूसरा जो अव्ययीभावश्च है उससे नपुंसक संज्ञा भी हो जाती है। अब प्रथमा एक वचन के विवक्षा में जब सु विभक्ति लाते हैं तो उपसरद सु हो जाता है। इस स्थिति में अव्यादाप सुपह से जब सु का लोप की प्राप्ति होती है तब नाभ्यभावादतु में पंचम्या, यह सूत्र लोप होने से रोक देता है और सु के स्थान में अम आदेश भी कर देता है, जिससे उपसरद अम बन जाता है। इसके बाद अमी पूर्व इस सूत्र से पूर्व रूप करते हैं। इसके बाद उपसर्दम बन जाता है। उसी तरह से
अगला सूत्र है प्रतिविपासम। प्रतिविपासम, अब यहाँ देखिए, विपासायाह अभिमुखम, अर्थात विपासा की ओर, इस अर्थ में विपासा अंगस इस समर्थ सुबंत का प्रति के साथ समास हो गया, यानी समर्थ सुबंत के साथ प्रति का समास हुआ। समास करने वाला सूत्र अव्ययम विभक्ति, यही सूत्र है, से समास होता है। समास हो जाने के बाद कृतधित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा होती है और सुपो धातु प्रातिपदिकयो सूत्र से विभक्ति का लोप हो जाता है, तब विपासा प्रति हो जाता है। अब प्रति जो है इसका उपसर्जनम पूर्वम, अर्थात पहले प्रथमानिष्टम समास उपसर्जन संज्ञा कर देते हैं और उपसर्जनम पूर्वम से पूर्व प्रयोग कर देते हैं, तब बन जाता है प्रति विपासा। इस स्थिति में प्रति विपासा जब बन जाता है तो इस स्थिति में यहाँ भी टच प्रत्यय होता है। टच प्रत्यय हो जाने से टच में अ बच जाता है। अब विभाषा के आकार जो है उसका लोप हो जाता है टेह सूत्र से, तब प्रति विपास और टच का अ से मिल जाता है, प्रति विपासा हो जाता है। इसके बाद यह दंत हो जाता है। उसके बाद में सुपोधा प्रथमा एक वचन की विवक्षा में सुविभक्ति लाते हैं और उस सु का अब अव्यादाप सुपह सूत्र से लोप की प्राप्ति होती है, लेकिन नाभ्य भावादतु में पंचम्या सूत्र से अमादेश कर दिया जाता है, जिससे प्रतिविपास अम बनता है और अमी पूर्व इस सूत्र से पुनः पूर्व रूप कर दिया जाता है, तब प्रतिविपासम रूप बन जाता है, अर्थात विपासा की ओर। इसका अर्थ होता है विपासा की ओर। अगला उपजरसम बनाना है। उपजरसम, अब देखिए जरा शब्द है, उपजरसम तो जरायाह समीपम, इस अर्थ में जरा अंगस उप, इस अलौकिक विग्रह की स्थिति में उप इस अव्यय का जरा अंगस इस समर्थ सुबंध के साथ समास हो जाता है। समास हो जाने के बाद में कृतधित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा होती है और सुपो धातु प्रातिपदिकयो से विभक्ति का लोप हो जाता है, तो बच जाता है जरा उप। इस स्थिति में उप का प्रथमानिष्टम समास उपसर्जनम से उपसर्जन संज्ञा और उपसर्जनम पूर्वम से पूर्व प्रयोग हो जाता है। इसके बाद हो जाता है उप जरा। अब यहाँ एक सूत्र है जरायाह जरस, इस सूत्र से जरा के स्थान में जरस आदेश हो जाता है, तो उप जरा जो था वह बन गया उप जरस, यह हलंत बन गया। ऐसी स्थिति में पुनः अव्यय भावे शरत प्रवृत्ति भी से टच प्रत्यय किया जाता है, तो उप जरस टच, टच में टकार चकार की संज्ञा और लोप हो जाता है, अ बचता है और स जो हलंत है उपजरस का अ से मिल जाता है, उपजरस अदंत बन जाता है। ऐसी स्थिति में उपजरस की अव्यय भावश्च से नपुंसक संज्ञा और अव्यय संज्ञा भी हो जाती है। इसके बाद प्रथमा के एक वचन में सुविभक्ति लाते हैं, उपजरस सु होता है। सु का अव्यय भावश्च ये अव्यादाप सुपह से लोप की प्राप्ति होती है, किंतु नाभ्य भावादतु में पंचम्या इस सूत्र से लोप का निषेध करके विभक्ति के स्थान में अमादेश करते हैं, तो उपजरस अम हो जाता है। इसके बाद अमी पूर्व इस सूत्र से पूर्व रूप कर देते हैं,
जैसे उपजर्सन बन जाता है। पुनः अगली कक्षा में मिलेंगे। ओ